नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी की इस बेहद ही दिलचस्प कथा की शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई से। इस चौपाई के केंद्र में चित्रकूट है और इस राजनीतिक कथा के केंद्र में भी चित्रकूट है। ये मौका था चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा के अनावरण का, और प्रश्न ये उठा, अनावरण कौन करेगा? डिप्टी सीएम करेंगे या फिर सीएम करेंगे? और इसे प्रश्न का रूप मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास 4 कागज हैं, 4 प्रोटोकॉल हैं। 2 प्रोटोकॉल हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और 2 प्रोटोकॉल हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के। और ये चारों प्रोटोकॉल बहुत कुछ कहते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण का जो पहले कार्यक्रम था वो कुछ और था और बाद में कार्यक्रम कुछ और क्यों बन गया। पहले इसका अनावरण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को करना था, लेकिन बाद में अनावरण योगी आदित्यनाथ के हाथों से हो गया। ये कैसे हो गया? 2 प्रोटोकॉल जारी हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ के, एक पहला मूल प्रोटोकॉल और एक संशोधित प्रोटोकॉल, और फिर 2 प्रोटोकॉल जारी करना पड़ा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, एक मूल प्रोटोकॉल और एक संशोधित प्रोटोकॉल। और आप इन चारों प्रोटोकॉलों को जो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रतिमा का जो अनावरण कार्यक्रम था उसमें पहले किसे होना था और बाद में कौन वहां पर दिखा। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही चर्चा का विषय बनता है, बहुत ही दिलचस्प होता है, बहुत ही ज्यादा अंदर खानों में उसकी चर्चा होती है, तो उसे सामने लाना बहुत जरूरी है। और जो मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ इसके अंदर खाने में बहुत चर्चा है, राजनीति के अंदर खाने में है। और अंदर खाने की चीजों को बाहर लाना ये पत्रकारिता का धर्म होता है। तो हुआ यूं, ये कहानी शुरू होती है 30 जुलाई से। 30 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल आता है। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जो आने वाले कार्यक्रम होते हैं उनकी एक तरह की पूर्व सूचना होती है कि सीएम जाएंगे तो वहाँ पर पहले कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, उनका स्टे कहाँ होगा, प्लेन कहाँ उतरेगा, पूरी जानकारी होती है ताकि प्रशासन तैयारी कर सके। तो 30 जुलाई को जो सीएम योगी का प्रोटोकॉल था उसमें सिर्फ तुलसी मंदिर राजापुर का जिक्र था। तुलसी मंदिर राजापुर सिर्फ। यहाँ सीएम को तुलसी जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेना था और लौट जाना था। समय था 11:50 AM। 11:50 पे कार्यक्रम था और फिर लौट जाते। लेकिन इसके बाद 31 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का एक नया प्रोटोकॉल जारी हो गया, एक और प्रोटोकॉल आ गया और उसमें ये संशोधित प्रोटोकॉल था। और इस संशोधित प्रोटोकॉल में मेंशन था कि तुलसी जयंती का कार्यक्रम का समय हो गया है 11:05, यानी कि जो समय 11:50 का था उसे 11:05 कर दिया गया। और एक नया कार्यक्रम इसमें ऐड हो गया। ये नया कार्यक्रम क्या था? कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा चित्रकूट, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण। समय रखा गया 12:15 से 12:25। तो ये पहले प्रोटोकॉल में ये नहीं था। मैं बड़ी बात आपसे बता रहा हूँ। ये जो बात है गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण, ये सीएम योगी की जो 30 जुलाई को पहला प्रोटोकॉल जारी हुआ उसमें इसका जिक्र नहीं था। लेकिन जब 31 जुलाई को दूसरा प्रोटोकॉल जारी हुआ तो इसमें इसका भी जिक्र हो गया। अब यहीं से बात चर्चा का विषय बन गई कि ये एक दिन के अंदर ये ऐसा चेंज क्यों हो गया। तो पता चला कि चित्रकूट में ही एक और किरदार की एंट्री है, वो है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उनके भी 2 प्रोटोकॉल हमारे हाथ लगे हैं। पहला प्रोटोकॉल उनका भी 30 जुलाई का है। 30 जुलाई को दोनों प्रोटोकॉल जारी हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी 30 जुलाई को पहला प्रोटोकॉल था और 30 जुलाई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी पहला प्रोटोकॉल 30 जुलाई को जारी हुआ। ब्रजेश पाठक के 30 जुलाई के प्रोटोकॉल में साफ लिखा था कि 1 बजे का टाइम है, कृषि विज्ञान केंद्र गोस्वामी तुलसीदास परिषद गनीवा चित्रकूट, यहाँ तुलसी जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण करना है। क्लियर लिखा था। यानी कि 30 जुलाई के प्रोटोकॉल में, डिप्टी सीएम के प्रोटोकॉल में लिखा था कि उनको 31 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण करना है, जबकि 30 जुलाई के योगी के प्रोटोकॉल में इस कार्यक्रम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन 31 जुलाई को मैंने जो आपको अभी दिखा चुका हूं, सीएम योगी का दूसरा प्रोटोकॉल जारी होता है और उसमें इस कार्यक्रम को ऐड कर दिया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण। और इसके बाद ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी एक दूसरा संशोधित प्रोटोकॉल जारी करते हैं और जिसमें लिखा जाता है कि 12:10 पर कृषि विज्ञान केंद्र गोस्वामी तुलसीदास परिसर गनीवा चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तुलसी जयंती के अवसर पर प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में प्रतिभाग लेंगे। अब यही किस्सा बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। एक ही
जिले में एक ही जगह पर एक ही रोज सीएम भी और डिप्टी सीएम भी, लेकिन जो कार्यक्रम था उसमें फर्क था। डिप्टी सीएम के मूल कार्यक्रम में गनीमा में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम लिखा था, जबकि सीएम के प्रोटोकॉल में ये नहीं लिखा था। लेकिन बाद में एक संशोधित प्रोटोकॉल जारी होता है जिसमें सीएम के प्रोटोकॉल में ये ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद डिप्टी सीएम को भी ये ऐड करना अपने प्रोग्राम में वो भी ऐड करते हैं। इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है हमारे पास वो भी कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमको बताती हैं कि ये मामला वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी सरकार की आवागमन होता है, सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, उसमें बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन से होती हैं, जानकारी में होती हैं और उसी मुताबिक चीज़ें तय की जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रात के फासले में इतना सारा परिवर्तन कैसे हो गया, ये वाकई बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर जो अनावरण डिप्टी सीएम को करना था, उसी अनावरण को करने के लिए सीएम वहां पर पहुंचे और सीएम ही उस पूरे कार्यक्रम के, चूंकि सीएम का पद संवैधानिक दृष्टि से डिप्टी सीएम से ऊपर होता है, तो जाहिर सी बात है जब सीएम पहुंचेंगे तो अनावरण वही करेंगे। लेकिन ये मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। और ये मैं कहानी इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि फिर वही तुलसीदास की चौपाई पर आ जाइए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये ओरिजिनल जो है चौपाई है वो कहती तिलक लेत रघुवीर। अब हम यहाँ पर रघुवीर से किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। प्रभु श्री राम से ना किसी की तुलना हो सकती है, ना उनके अनन्य भक्त तुलसीदास से किसी की तुलना हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन एक सिंबॉलिक अर्थ लें तो ये तिलक लेत, अगर हम इसे राजसत्ता के तिलक से जोड़ें तो एक तरह की ये आ गई कि वे तिलक लेत रघुवीर। ये तिलक वाला सौभाग्य किसको मिलेगा, ये प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य किसको मिलेगा। और इस बात का जिक्र क्यों यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। यहाँ एक एक प्रतीक बहुत कुछ कहते हैं। अनावरण होना प्रतिमा का बहुत कुछ कहता है, अनावरण ना होना बहुत कुछ कहता है। अनावरण में मुख्यतः कौन है, पहले कौन थे और बाद में कौन जुड़ गए, ये भी बहुत कुछ कहता है। तो और ये सब बातें इसलिए बड़ी प्रासंगिक हो चली हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ये बात इससे छिपी नहीं है, एक पार्श्व में यानी कि पीछे राजनीति की बैकग्राउंड में एक सत्ता संघर्ष जम करके चल रहा है। कभी कभी जब राजनीति के पर्दे तेज हवाओं से हिलते हैं तो सत्ता संघर्ष खुल करके दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर इस पर एक मोटा पर्दा डाल दिया जाता है ताकि ये छुपा रहे। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी घटना के बहाने, जैसे अब चित्रकूट ही हो गया, यहाँ भी कहा जा रहा कि वही सत्ता संघर्ष एक बार फिर से जोर मार करके सामने आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एक ही जिले में एक ही जगह पर दो बड़े नेता, नंबर 1 और नंबर 2, और वहां पर एक के बाद एक प्रोटोकॉल जारी करना पड़े और तुलसीदास जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के उद्घाटन के किरदार अचानक से बदल जाएं, तो ये बहुत सारा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या जब सीएम को ये पता चला होगा कि डिप्टी सीएम जा रहे हैं अनावरण करने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का, और वो भी तब जबकि सीएम उस रोज उसी शहर में मौजूद हैं, क्या उसके बाद ये प्रोटोकॉल संशोधित किया गया? क्या उसके बाद सीएम की ओर से ये निश्चित किया गया कि नहीं अब तो उद्घाटन मैं ही करूंगा? ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे ही यूपी की राजनीति ऐसे ही ध्रुवों में बंट चुकी है और किसी से छिपा नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या आपसी संवाद, आपसी विश्वास और श्रेय लेने की होड़ का उसकी ऐसी तस्वीर क्यों दिख रही है? इसके पीछे वजह क्या है? जब डिप्टी सीएम का ये प्रोग्राम तय था, वहां पर उनको अनावरण करना था, तो फिर सीएम की एंट्री कैसे हो गई उसमें? अगर सीएम की एंट्री होनी थी तो पहले से हो जाता। ऐसा नहीं था कि एक रात में तय किया गया होगा कि ये प्रतिमा का अनावरण होना है, तो पहले से तय था। तो ये अचानक एंट्री कैसे हो गई? ये किसकी सलाह थी? क्या इससे दिख नहीं रहा है? सवाल ये भी कहीं दिख नहीं रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम ने सीधी एक प्रतिद्वंदिता की रेखा खींच रही है। ये तो सहज दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आप कितना छिपाएंगे? जो सहज सत्य है, जो विस्फोटक सत्य है, उस पर आप कितना पर्दा डालेंगे? और इससे आप समझ सकते हैं कि यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है। जो दिख रहा है क्या वही सत्य है या जो छिपा हुआ है और जो ऐसी घटनाओं के बहाने गाहे बगाहे सामने आता रहता है,
वो परम सत्य है और इस परम सत्य का साक्षात कराना ही पत्रकारिता का धर्म है। तो आप सीकर को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।